अभिराज का फोन बजा तो वो बात करने साइड में आ गया। कुछ देर बाद ही वो वापस आया और हम अपनी मॉम के पास जाकर बोला, मॉम मुझे अभी निकलना होगा, जो हाईवे वाला काम चल रहा था वहाँ प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन बेटा, वो आगे बोलती उससे पहले ही वो उनकी बात काटते हुए बोला, मॉम आपको जैसा ठीक लगे कर दीजिए, आपका फैसला मेरा फैसला होगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। इतना बोलकर वो निकल गया। उसे जाते हुए देख सब एक दूसरे को मुंह देखने लगे। माफ़ कीजिएगा, उसे कुछ इमरजेंसी काम आ गया है इसलिए वो चला गया। शैलजा जी बोली, कोई बात नहीं बहन जी, काम भी तो ज़रूरी है। प्रहलाद जी बोले, हमें ये रिश्ता मंजूर है, आप एक बार रीवा से पूछ लीजिए। शैलजा जी बोली। तो उनकी बात सुनकर प्रहलाद जी तुरंत बोले, इसमें रीवा से पूछने की क्या ज़रूरत है? आपके घर में रिश्ता होना मेरी बेटी के लिए सौभाग्य की बात होगी। फिर भी आप एक बार उससे पूछ लीजिए भाई साहब, वो बोले। तो उन्होंने अरुंधति जी को कुछ इशारा किया तो वो ऊपर चली गई। बेटा, उनको ये रिश्ता मंजूर है, तुम्हारा फैसला जानने के लिए मुझे भेजा गया है, वो कमरे में आकर बोली। लेकिन माँ, हमें उन्हें सब सच बताना था, हम कोई भी रिश्ते की शुरुआत फरेब से नहीं करना सकते। रीवा अपनी माँ से बोली, अभिराज को कुछ जरूरी काम आ गया था तो वो चले गए हैं, वो अपनी माँ को अपना फैसला बता कर गए हैं। अरुंधति जी बोली। लेकिन माँ, वो कुछ बोलती कि तभी अरुंधति जी बोली, बेटा बहुत अच्छे लोग हैं, आपको हमेशा खुश रखेंगे। वो बोले, आप सबको वो लोग भी बहुत अच्छे लगे थे। वो कुछ याद करते हुए बोली, बेटा तब हम कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन एक बार और हम पर भरोसा करके देखिए, इस बार सब अच्छा होगा। वो बोली तो रीवा ने ना चाहते हुए भी हाँ में गर्दन हिला दी। कुछ देर बाद अरुंधति जी नीचे आई। उन्होंने सबको कहा कि रीवा की हाँ है। उनकी बात सुनकर सब खुश हो गए। रूही एक्साइटेड होते हुए बोली, क्या हम भाभी को मिल लें? अरुंधति जी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो रूही और वीरेन ऊपर चले गए। रीवा किसी सोच में गुम बेड पर बैठी हुई थी। तभी दरवाजा नॉक हुआ। उसने दरवाजे की ओर देखा तो रूही और वीरेन को देखकर वो खड़ी हो गई। आप आइए ना अंदर, वो बोली। तो दोनों अंदर आए। भाभी, मैं रूही हूँ, आपकी होने वाली ननंद। पता है अभिराज भाई सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार करते हैं। अपनी एक्साइटमेंट में वो बोलती चली गई। उसे देखकर रीवा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने प्यार से रूही के गाल पर हाथ रखा। बहुत प्यारी हो, वो बोली। तो रूही की मुस्कुराहट और बढ़ गई। चल अब साइड हटेगी? वीरान, जो कब से उसके पीछे खड़ा था, वो इरिटेट होकर बोला। तो रूही मुंह बनाती हुई साइड में खड़ी हो गई। उन दोनों को देखकर रीवा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भाभी, आई एम वीरेन, आपका वन एंड ओनली देवर, वो अपना हाथ आगे करते हुए बोला। तो रीवा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कुछ देर में तीनों बातें करते रहे। फिर रूही और वीरेन नीचे चले गए। कुछ देर बाद रेना उसे नीचे लेने आई। शैलजा जी उसे चुनरी ओढ़ाई और नारियल और गाया 1000 रुपए देकर रिश्ता पक्का कर दिया। परसों पारिक परिवार दिल्ली जाने वाला था। कुछ देर बाद अग्निहोत्री फैमिली भी चली गई। रात तक सब घर वापस आ चुके थे। डिनर के लिए बैठे सब अभिराज का ही वेट कर रहे थे। वो अभी अभी ऑफिस से आया था, अपने रूम में फ्रेश होने गया था। कुछ देर बाद ही वो नीचे आया। ग्रे कलर की टी शर्ट और ब्लैक ट्रैक में वो सुबह से कुछ अलग लग रहा था। वो आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। शैलजा जी और विजया जी सबको डिनर सर्व कर रही थी। हम रिश्ता पक्का कर आए हैं, मनोहर जी बोले। तो उसने बस में जवाब दिया। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर वीरेन बोला, भाई आप अपनी शादी में इंटरेस्टेड भी हो? भाभी कितनी प्यारी है और आप। वो आगे कुछ बोलता, तभी अभिराज की कठोर आंखों ने उसे घूरा तो वो चुप हो गया। यू बेटर बी क्वाइट, अभिराज बोला तो वो चुप हो गया। कुछ देर बाद सब डिनर करके अपने कमरों में चले गए। अपनी गोद में लैपटॉप रखे सोफे पर बैठा वो अपने काम में लगा हुआ था। तभी दरवाजा नॉक हुआ। दरवाजे पर शैलजा जी को देखकर वो बोला, मॉम आप क्यों दरवाजा नॉक कर रही है, आइए। शैलजा जी आकर सोफे पर उसके पास ही बैठी। कुछ बात करनी थी आपसे, वो बोली। वो बोला। तो शैलजा जी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, हमें रीवा पसंद आई इसलिए रिश्ता पक्का कर आए हैं। काफ़ी सिंपल लोग हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो और आप रीवा से मिलना चाहे तो बता दीजिए। वो अपनी मोम के हाथ को अपने हाथ में लेता हुआ बोला, ज़रूरत नहीं है मोम,
अब जानती है, शादी को लेकर हमने कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है। आपने पसंद किया तो अच्छा ही होगा, वो बोला। उसकी बात सुनकर शैलजा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। परसों हमने उन्हें यहाँ इनवाइट किया है, हो सके तो घर पर रहना, वो बोली। तो अभिराज ने हाँ में सर हिला दिया। उसे कुछ याद आया तो वो बोला, मोम को वो कुछ ज़्यादा ही छोटी नहीं लग रही थी? उन्हें पता तो है ना हम 28 के हैं, और उनकी क्या उम्र है? कुछ ज़्यादा ही छोटी लग रही थी वो हमें, वो बोला। तो सुप्रिया जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनका बेटा हमेशा पहले दूसरों के बारे में ही सोचता था। बेटा वो 22 की है, अगले महीने 23 की हो जाएंगी, और उन्हें पता है कि आपकी उम्र क्या है, वो बोली। तो उसने बस सर हिला दिया। कुछ देर बाद वो चली गई। वो वापस अपने काम में लग गया। इधर रीवा और रैना बेड पर लेटी हुई थी। दी, आप खुश तो है ना? रैना ने अपने दी के चेहरे पर परेशानी देखकर कहा। हमारे खुश होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बस चाह रहे हैं कि हमारी वजह से किसी के साथ कोई धोखा नहीं होना चाहिए, वो सीलिंग को घूरती हुई बोली। आपके खुश न होने से क्यों फर्क नहीं पड़ता? मुझे पड़ता है फर्क। मेरी दी दुनिया की सारी खुशियाँ डिजर्व करती है, वो रीवा की ओर देखकर बोली। तो रीवा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने उसकी ओर करवट ली और प्यार से रैना के सर पर हाथ फेरने लगी। कुछ ही देर में वो सो गई। रीवा ने उसके माथे को चूमा और दूसरी ओर करवट लेकर लेट गई। अपनी ही सोच में गुम थी वो। देर रात कहीं जाकर उसे नींद आई। अगला दिन ऐसे ही बीत गया। आज पारिक फैमिली दिल्ली जाने वाली थी। अभिराज की इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो वो जल्दी आने का बोलकर चला गया था। उसने वीरेन को स्टेशन उन्हें लेने जाने के लिए बोल दिया था। वीरेन उन्हें स्टेशन से लेकर आ गया था। प्रहलाद जी, अरुंधति जी और रैना आए थे। अपने सामने इतना बड़ा बंगला देखकर प्रहलाद जी की आंखों में चमक आ गई। वहीं अपनी बेटी का इतना अच्छा घर देखकर अरुंधति जी भी खुश हो गई। सब अंदर आए। शैलजा जी और विजया जी उन सबका स्वागत किया। शिव मोहन जी और अभिराज ऑफिस गए हुए थे। मनोहर जी घर पर ही थे। अरुंधति जी ने अभिराज के बारे में पूछा तो शैलजा जी ने कहा कि उसकी एक जरूरी मीटिंग थी तो वो जल्दी ही निकल गया, अभी आता ही होगा। प्रहलाद जी और मनोहर जी बातों में लग गए। मेर्श ने आकर चाय नाश्ता सर्व किया। कुछ देर बाद ही अभिराज और शिवमोहन जी भी आ गए। अभिराज ने आकर प्रहलाद जी और अरुंधति जी के पैर छुए। वो आकर सबके बीच बैठ गया। प्रहलाद जी उससे बिजनेस के बारे में कुछ न कुछ पूछ रहे थे, जिसका वो सलीके से जवाब दे रहा था। रूही रैना को अपने साथ अपने रूम में ले गई। कुछ देर वहीं बैठी दोनों बातें कर रही थी। रूही को अपने कॉलेज का असाइनमेंट पूरा करना था तो वो उसमें लग गई और रैना नीचे आने लगी कि तभी उसकी नज़र एक खुले कमरे पर पड़ी। उसने अंदर देखा तो अभिराज नजर आया। वो बेड पर बैठा अपने लैपटॉप में लगा हुआ था। उसने रूम के पास आकर दरवाजा नॉक किया तो अभिराज की नजरें रैना पर गई। उसे यहाँ देखकर उसे अजीब लगा, फिर भी वो खड़ा होते हुए बोला, अंदर आओ। उसकी बात सुनकर वो अंदर आ गई। अभिराज सोफे के पास जाते हुए बोला, कुछ काम था? इतना बोलकर वो सोफे पर आकर बैठ गया। हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। रैना उससे कुछ दूरी पर खड़ी होती हुई बोली। बैठो, वो बोला। तो रैना आकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। बोलो, अभिराज बोला। आप सच में मेरी दी से शादी अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना? उसने एकाएक ही पूछ लिया। क्या तुम्हें लगता है मेरी मर्जी के खिलाफ कोई मुझसे कुछ करवा सकता है? उसने भी सवाल के बदले सवाल किया तो वो चुप हो गई। मैं अपनी मर्जी से ही तुम्हारी बहन से शादी कर रहा हूँ। उसे चुप देखकर वो बोला, क्या सच में? उसने फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा तो अभिराज ने बस कहा। क्या आप मुझसे एक वादा करेंगे प्लीज? वो बोली। अभिराज उसके चेहरे की सीरियसनेस देखता हुआ बोला, बोलो। उसने कहा, अब आप मेरे दी से शादी कर रहे हैं तो प्लीज उन्हें खुश रखना। वो ऑलरेडी बहुत कुछ सह चुकी है, अब वो सिर्फ खुशियां ही डिजर्व करती है। रैना ने अपनी बात पूरी की। उसकी आंखों में आई वो हल्की सी नमी वो देख पा रहा था। आई प्रॉमिस, वो बोला। तो रैना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी अभिराज को कोई बुलाने आया तो वो खड़ा हुआ और जाते जाते रैना के सर पर हाथ रखते हुए बोला, डोंट वरी। इतना बोलकर वो चला गया। रैना के चेहरे पर अब जाकर कुछ सुकून आया। उसने एक नज़र पूरे कमरे को देखा
और मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। नीचे पंडित जी आए हुए थे। उन्होंने 3 दिन बाद सगाई का और सगाई के 1 हफ्ते बाद शादी का मुहूर्त निकाला था। रीना ने जब रीवा को फोन पर यह बताया तो उसकी धड़कनें तेज हो गई और कुछ परेशान हो गई। उसने रीना से कुछ कहा और फोन काट दिया। शाम होते होते वो लोग वापस कानपुर के लिए निकल गए। इस बार अभिराज खुद उन्हें स्टेशन छोड़ने आया था। जाते जाते रीना ने अभिराज से उसका नंबर मांगा तो उसने अपना कार्ड रीना को दे दिया। रीवा और रीना दोनों शिवजी के मंदिर की सीढ़ी पर बैठी हुई थी। वो जब से आई थी तब से उसके ससुराल वालों की तारीफें किए जा रही थी। वो बस उसकी बातें सुन रही थी। दोनों घर आई तब उनके पापा प्रहलाद जी ने कह दिया कि शादी में उनकी तरफ से उन चारों के अलावा कोई नहीं होगा। बार बार हम इसकी शादी का ढिंढोरा तो नहीं पीट सकते, वो अपने कठोर शब्दों में बोले। उनकी बात सुनकर रीवा ऊपर अपने कमरे में भाग गई। आप क्यों बार बार दी को उस बारे में सुनाते हैं, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। रीना अपने पापा से नाराजगी जताती हुई बोली। उसी की गलती थी, बोलना उसे इस बार वैसी कोई अजीब सी हरकत ना करे। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चले गए। रीना भी अपने दी के पीछे चली गई। हे भगवान, अब मेरी बेटी को सिर्फ खुशियां ही देना, अरुंधति जी अपने हाथ जोड़ती हुई बोली। अपने पापा की बातें सुन उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। किसी के आने की आहट हुई तो उसने अपने आंसू पोंछे और अपने चेहरे पर नस्ली मुस्कान ले आई। दी, कम से कम मेरे सामने तो ये झूठी मुस्कान रहने दो, वो अपनी दी को पीछे से हक करती हुई बोली। इधर अभिराज अपने बेड पर लेटा हुआ रीना की बातों के बारे में ही सोच रहा था। ऐसा भी क्या हुआ था उनके साथ, वो मन ही मन बोला। जो भी हो, लेकिन जब अब वो हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी हर जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से निभाते हैं, वो मन ही मन बोला और अपनी आंखें मींच ली। अगला दिन ऐसे ही बीत गया। दोनों की सगाई का दिन भी आ गया। आज पूरा अग्निहोत्री परिवार कानपुर आया था। उनकी सगाई रीवा के घर में ही थी। उन्होंने ही कहा था कि छोटा सा फंक्शन रखे। घर का हॉल सलीके से सजाया हुआ था। बीच में एक छोटा सा स्टेज बना हुआ था। उस पर एक बड़ा सा सोफा रखा हुआ था। अभिराज हमेशा की तरह अपने 3 पीस सूट में था। उसकी मोम ने कहा तो वो जाकर स्टेज पर रखे सोफे पर बैठ गया। कुछ ही देर में रीना रीवा को लेकर आई। डार्क पिंक कलर के सिंपल से लहंगे में वो बहुत प्यारी लग रही थी। अभिराज की नजरें एक पल को उस पर ठहर गई। रीना ने आकर उसे अभिराज के साथ बैठा दिया। तब जाकर अभिराज ने अपनी नजरें हटाई। वो उसे बैठाकर चली गई। अभिराज ने देखा कि उसके अपने लहंगे पर हाथ कसे हुए थे। वो काफी नर्वस लग रही थी। आप ठीक हैं? अभिराज ने धीरे से उससे पूछा तो उसने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। उसने नजर उठाकर उसकी ओर देखा तक नहीं। वो कुछ ज्यादा ही डरी हुई लग रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो हम